तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको पूरा क्लास करना है। मेरे क्लास करने के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर के कमेंट कीजिए, सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन के आधारित नहीं है। तो चलिए फिर बगैर लेट के क्लास स्टार्ट करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, स्टार्ट डालिए। ऑप्शन नंबर 1 लाहौर में 1875, ऑप्शन नंबर लखनऊ में 1875, ऑप्शन नंबर बॉम्बे में 1875, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता 1875। तो इसका क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 बॉम्बे में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। हम ओजोन दिवस किस दिवस में मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, किस तारीख, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी सी 22 में, ऑप्शन नंबर डी 30 फरवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार्ट डालिए। ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर विधानसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। राज्यपाल किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 2 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष का। तो 5 वर्ष का होता है आपको मुख्यमंत्री का कार्य, और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है कितने के लिए होता है, वो 6 वर्ष के लिए। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर केरल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, केरल में। मेरे साथ कमेंट कीजिए कहाँ है, केरल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा किस राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में। तो कहाँ है, कमेंट कीजिए। कोडरमा किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड के साथ आता है, झारखंड के अंदर आता है। ठीक है, कमेंट कीजिए मेरे साथ आप भी फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा, ये पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, तो बनने का ज़्यादा चांस है, तो इसका हम स्टार लगा रहे हैं। चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। भारत के निर्यात एवं आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन कौन करता है। ऑप्शन नंबर है भारतीय निर्यात आयात बैंक, ऑप्शन नंबर निर्यात संवर्धन पूंजीपति, ऑप्शन नंबर सी भारतीय विदेश व्यापार संस्था, ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार महानिदेशालय। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है भारतीय निर्यात आयात बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र का आहूत करने वाले सत्रावसान का अधिकार किसको प्राप्त है, यानी कि ये पावर किसके पास है, ये पूछ रहे हैं। सत्र का अधिकार किसके पास है, ये पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर विधानसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद को अध्यक्ष का, ऑप्शन नंबर राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री को। तो किसको आती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर राज्यपाल को। विधानसभा का जो आहत करने का किसके पास ये पावर है, ये तो या राज्यपाल के पास है। ठीक है, और सेंट्रल में किसके पास हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। महाधिवक्ता वो होता है जो सरकार की तरफ से ये सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, कोई भी बयान को लेकर के, कोई भी कानून को लेकर के, इसी को कहा जाता है महाधिवक्ता। किसको कहा जाता है, महाधिवक्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 वर्ष। तो 5 वर्ष होता है विधानसभा का। विधान परिषद पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और राज्यसभा में कितने होते हैं कार्यकाल, 6 वर्ष की होता है, उसमें भी याद रखिएगा। राज्यसभा में कितने, 6 वर्ष का, और लोकसभा में कितना होता है, 5 वर्ष का, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का निर्माण में सहायक जलधारा, ऑप्शन नंबर फॉकलैंड की जलधारा, ऑप्शन नंबर कनारी की जलधारा, ऑप्शन नंबर सी बेंगुएला की जलधारा, ऑप्शन नंबर ग्रीनलैंड की जलधारा। तो क्या कमेंट कीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनारा की जलधारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ।
निम्नलिखित में से किस देश का महत्वपूर्ण सोने की खदान नहीं है? ऑप्शन नंबर हट, ऑप्शन नंबर ए कोलार, ऑप्शन नंबर सी रामगिरी, ऑप्शन नंबर डी काला हांडी। ये पूछ रहा है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला हांडी। कौन सा सोने का खदान नहीं है? तो हट भी है, कोलार भी है, रामगिरी भी है, सिर्फ कौन नहीं है? तो काला हांडी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है। राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। ऑप्शन नंबर है संविधान की रक्षा की, ऑप्शन नंबर लोगों के कल्याण का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए, हल्का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कम टाइम में जो पढ़ा रहा हूँ आप जाकर प्रीवियस कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर बोले सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन है? राज्य के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर विधानसभा, ऑप्शन नंबर सचिवालय, ऑप्शन नंबर विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी राजभवन। तो कौन सा है? तो विधान परिषद है, उसके बाद विधानसभा आता है। सचिवालय में सरकार बैठती है, राजभवन में कौन जाते हैं? तो यहाँ पे बैठती है, यहाँ पे बैठते हैं गवर्नर। याद रखेगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हूँ। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्तो राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? आर्यवर्तो के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है प्रश्न भोजन नीति, ऑप्शन नंबर है ग्राम मोक्ष गुणानुग्रह नीति, ऑप्शन नंबर सी परिचाकृति नीति, ऑप्शन नंबर डी आज्ञाकरण परनामागम नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परस भोजन नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूं। बेंगुला जलधारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑप्शन नंबर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका दक्षिणी तट के सहारे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। प्रसिद्ध जादू घोड़ा खान किस निजी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर सोनम, ऑप्शन नंबर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो किसके लिए? ये यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रियों का शपथ का उल्लेख? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 163 का, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 164 का, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 165 का, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 167 का। क्या पूछ रहा है? मंत्रियों का शपथ के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 164। ठीक है फ्रेंड, आप भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लास्ट में बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, आप बताइएगा, हमें इंतजार रहता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है। गुप्तकालीन तिगवा गांव जबलपुर मंदिर किस देवता के समर्पित है? यानी जबलपुर जो मंदिर है उसका नाम क्या गुप्तकालीन में बना है? किसके लिए? शिव के लिए फेमस है या फिर विष्णु के लिए, ऑप्शन नंबर पार्वती के लिए, ऑप्शन नंबर डी गणेश के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विष्णु के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर उच्च विधानसभा के, ऑप्शन नंबर निम्न सदन, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी सदन, ऑप्शन नंबर राज्य की सभा। तो क्या बोला हम? राज्य विधानसभा का बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निम्न में माना जाता है इसको, और उच्च कौन हो जाएगा? विधान परिषद हो जाता है। ठीक है, अगर उच्च पूछता तो विधान परिषद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करा। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण, ऑप्शन नंबर पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर वायु दाब और वह पन्ने के कारण, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण व वर्षा के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त के सभी। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सभी हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। पलामू व लोहारदंगा किस खनिज के लिए क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर जस्ता, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी चांदी। कमेंट कीजिए पलामू वाला किसके लिए फेमस है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट डालिए इसको। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 156 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 158 के अनुसार, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 153 के अनुसार, अनुच्छेद 15 के अनुसार। तो ये क्या पूछ रहा है? राज्य में जो एक ठो राज्यपाल होगा ये किसके अनुसार में है, ये लिखित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 153 के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। राज्य के मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर से मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर विधान सभा अध्यक्ष। तो राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बहुत हल्का है, मुख्यमंत्री करते हैं, और स्टेट में प्रधानमंत्री करते हैं।
सॉरी सेंट्रल में, स्टेट में मुख्यमंत्री और सेंट्रल में प्रधानमंत्री करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो करना भी पड़ेगा। ये भी है कि कभी हल्का ही पूछता है, कभी भारी भी पड़ता पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक के शासन काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ था ये किसके जमाने में हुआ था? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम में हुआ था। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। सॉरी, चंद्रगुप्त बोल रहे, स्कंदगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है? ऑप्शन नंबर ए पेरू जलधारा, ऑप्शन नंबर ए मजाकमी जलधारा, ऑप्शन नंबर सी ओयासियो जलधारा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ओयासियो जलधारा। कहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध में बहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर है जिप्सम के बारे में पूछ रहा है, कैल्शियम सल्फेट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो जिप्सम का सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होता है यानी कि मिलता है, पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? मंत्रिपरिषद का पूछ रहा है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अनुच्छेद 160 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 162 के अनुसार। कमेंट कीजिए मेरे साथ आप भी फ्रेंड्स। अनुच्छेद 161 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 163 के अनुसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 163 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। फाहियान नामक चीनी यात्री किस गुप्त शासक के समय भारत का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ऑप्शन समुद्रगुप्त के समय, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र गुप्त के समय, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय करवाया था। और जो सुदर्शन झील का जो निर्माण जो करवाए थे वो किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाए थे, याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर है वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 2001 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 2003 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2003 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराओं का समूह, यानी कि ठंडा जलधाराओं का बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर ए पेरू बेंगुला अलास्का सुशीमा, ऑप्शन नंबर बी क्यूरेसियो फॉकलैंड कनारी पेरू, ऑप्शन नंबर सी बेंगुएला फॉकलैंड कनारी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी कनारी पेरू फॉकलैंड बेंगुएला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो भाई हमको कराना ही पड़ेगा, और हल्का रहेगा तो हल्का भी, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है। कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतर्गत आदागियों का निवारण? ऑप्शन नंबर चालू खाता, ऑप्शन नंबर पूंजी खाता, ऑप्शन नंबर वित्तीय खाता, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय उपयोग में से सभी। तो चलिए इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चालू खाता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा है। सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर विधानसभा के, ऑप्शन नंबर लोकसभा के, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री के। तो राज्य के किसके अंदर आता है? तो इसका अंदर विधानसभा के अंदर आ जाएगा। राज्य के बारे में पूछा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने के काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त के कारण, ऑप्शन नंबर कुमार गुप्त के कारण, ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त प्रथम के कारण। तो चलिए इसका कमेंट करिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त के कारण हो जाएगा, कुमार गुप्त के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। राज्य के मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद के कारण उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी विधान सभा के प्रति, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री के प्रति। तो क्या बोल रहा है? राज्य के मंत्री परिषद पूछ रहा है, उसका जो सामूहिक है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। और फ्रेंड्स कुछ भी हो आप कमेंट कीजिएगा, और
आपसे फिर बोल रहे हैं कि लास्ट में बताइए कितना क्वेश्चन आपने सही किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है, किसी देश के भुगतान संतुलन की किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर है समान रूप से किसी एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के समस्त आयात निर्यात के लेन देन का। ऑप्शन नंबर है एक वर्षा के दौरान किसी देश से निर्वाहित वस्तु का। ऑप्शन नंबर से एक देश के सरकार के दूसरे देश की सरकार से अधिक लेन देन। ऑप्शन नंबर डी एक देश से दूसरे देश में जमा पूंजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है समान रूप से किसी एक निश्चित अवधि में, यानी कि जो पीरियड है उसके दौरान के बारे में बोल रहे हैं, समस्त आयात का निर्यात लेन देन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य मंत्री परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा मैं कैसे राज्य कार्यपालिका का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्योंकि ये हेड होगा सेंट्रल का और स्टेट का नहीं है ये अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित यानी कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मुद्राक्षर का लिखा कौन है, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी चंद्र व्याकरण का लिखा कौन है, चंद्र गौमिन। ऑप्शन नंबर सी मालविका कंगनिमित्र का अमर सिंह लिखा है। ऑप्शन नंबर डी कुमार संभव का लेखक कौन है, कालिदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। मालविका कंगमित्र का कौन है, अमर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता यानी कि जो भारत स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो आती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 160 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 161 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 162 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 165 के अनुसार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 100। मेरे क्लास करने में ना आपको पूरा संविधान जो है ना, संविधान का जितना भी आर्टिकल आपको हम कंप्लीट करवा देगा और अमेंडमेंट जितना भी है, आप मेरे क्लास कंटिन्यू देखते रहिए, पूरा का पूरा हम बोल रहे एक एक आपको अनुच्छेद कंप्लीट करवा देंगे, आर्टिकल जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस का ऊर्जा गैस ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर मीथेन, ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण। ऑप्शन नंबर एरन का विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर सी नाचना कुठार का पर्वतीय मंदिर, ऑप्शन नंबर डी भूमरा शिव मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए नाचना कुठार पर्वतीय मंदिर। सर इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ के दशावतार मंदिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ, भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति FTP 2030 के स्तंभ पर आधारित। ऑप्शन नंबर छूट के लिए प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर व्यापार करने में आसानी, लेन देन में लागत, ऑप्शन नंबर डी सहयोग माध्यम से निर्यात, राज्य में जिलों में प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है यानी कि मौजूद। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि विधान काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। भारत में पूछ रहा है खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर है बम्बई हाई में, ऑप्शन नंबर है डिगबोई में, ऑप्शन नंबर अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर है नाहर काटिया में। तो किसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है डिगबोई में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों के न्यूनतम संख्या कितने होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 40 होते हैं। न्यूनतम कितने होते हैं, 40 होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद किसके अनुसार बोला है, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के बारे में पूछा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ, गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति होता है। ऑप्शन नंबर महाबलाधिकृत, ऑप्शन नंबर दंड
पासिक, ऑप्शन नंबर से आमात, ऑप्शन नंबर डी दंड नायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाबलादि कीर्त। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है? विदेशी संस्थागत निवेश की विशेषता कौन सी नहीं? ऑप्शन नंबर है इसकी प्रकृति अल्पकालिक होती है, ऑप्शन नंबर है इसका निवेशक कंपनी के साथ सीधा संबंध होता है, ऑप्शन नंबर यह शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यह इस पर सेबी का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा हूँ? टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देवगाना व वाल्दा किस राज्य में स्थित है? टंगस्टन के उत्पादन, ये जो प्रोडक्शन के लिए देवगाना और वाल्दा किस राज्य स्टेट है, ये पूछ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए इसको। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कम टाइम में जो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बोलते जाकर फिर शेयर कीजिए जितना तक क्लास किए हैं हम। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए, आप जो पढ़ा रहे सर वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।